लड़ाई जिस तरह की हो रही है उसमें बहुत साफ है कि इजराइल ईरान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान की साइज बड़ी है, आर्मी की साइज बड़ी है, इजराइल के पास पूरी दुनिया से भीख और तोहफे और कर्ज के रूप में मिले हुए शानदार हथियार हो सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए जो एक जिगरा चाहिए होता है, लड़ने के लिए जो एक जिद चाहिए होती है, वो अरबों के अंदर, ईरानियों के अंदर बरसों से है, उनके लहू में शामिल है और वो तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ सकते हैं। ये बात सब जानते हैं। आज इजराइल के भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान या अरब जिस तरह से लड़ सकते हैं कोई और नहीं लड़ सकता है। तो ये सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन गद्दारों का आप क्या करेंगे, सैबोटाज का आप क्या करेंगे, आप वो सारा षड्यंत्र कहां से लेके आएंगे जो करने की इजराइल को बरसों पुरानी प्रैक्टिस है। और अगर वाकई अमेरिका इस जंग में उतरता है तो ये जंग बेहद खतरनाक होने वाली है। हार जीत से आगे ये जंग रीजनल जंग में भी बदल सकती है और ये जंग जो है वो एक विश्व युद्ध, एक आलमी जंग में भी बदल सकती है। और तब अरब मुल्कों को भी कोई ना कोई पक्ष तो लेना पड़ेगा। अगर अमेरिका, सऊदी अरब या बाकी सारे मुल्कों के अपने बेस से हमला करता है तो ईरान ने बहुत क्लियर कहा है कि उनको भी अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे और तब ईरान की मिसाइलें इन मुल्कों पर भी बरसेंगी तो इनको भी कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा और उससे तय होगा कि दुनिया का और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए यह लड़ाई बहुत डेलिकेट जगह पहुंच गई है, जहां पर ईरान के लिए एक तरफ अंदर के गद्दारों से लड़ना जरूरी है, दूसरी तरफ इजराइल का लगातार मुकाबला करना जरूरी है और तीसरी तरफ यूरोप, अमेरिका और इजराइल का अगर गठजोड़ होता है तो देखना जरूरी है कि अरब मुल्क किस तरफ खड़े होते हैं।